Excuse me. Hi. हाय कौन? May I sit here? वाई? बस ऐसे ही. पार्क में इतनी सारी जगह है, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, आपको यहीं बैठना है? अब मैंने बस पूछ लिया तो इसमें मुझे यार नहीं. मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है पहले अच्छा से अभी तो। मैं बैठ जाऊँ? आप पार्क में इतनी सारी जगह, आप कहीं भी जाके बैठ जाइए। ये आपका तो है नहीं. ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने क्या बोला है आपसे? अच्छा आपने कुछ भी बोला हो, मुझे यहाँ बैठना है और ये आपका नहीं है. आप यहाँ बैठी थी पहले से, इसलिए मैंने पूछ लिया मेरा आपसे. माइंड डिस्टर्ब है यार पहले से, आप क्यों इरिटेट कर रहे हो मुझे? मतलब मैं नहीं बैठूँ, मैं चली जाऊँ? हाँ, आप कहीं और जाके बैठ जाइए, पार्क में इतनी लेकिन सारी मुझे जगह यहाँ बैठना है. आप मुझे नहीं रोक सकती ना मुझे यहाँ बैठने से. आप रोक सकती हैं क्या? ठीक है, फिर बैठिए आप। लेकिन आप मुझे मना क्यों कर रही हैं कि मैं यहाँ ना बैठूँ? यार पार्क में इतनी सारी जगह है, जैसे आप कहीं भी बैठ सकते हो जाके। मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ, लेकिन आप मना क्यों कर रही हैं मुझे? ये आपकी तो है नहीं, आपको ये देखना चाहिए ना. आप यार क्यों मेरे मना साथ कर रहे हो बहुत मुझे? बुरा हुआ है तो इसलिए मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, इसलिए फिर आप समझिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया एक तरह से। मैं किसी आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ फ्रॉड होगा तो आप किसी और को, आप अपना गुस्सा किसी और पे निकालोगे. ये तो मतलब सही नहीं है. मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही चीज़ें है जो आप कर रहे हो. फ्रॉड आपके साथ हुआ, गुस्सा आप मेरे पे उतार रहे हो. मैंने तो कुछ किया नहीं है. तो आप कहीं भी बैठ सकते थे, तो आपको यहीं क्यों बैठना तो था? अच्छा एक काम करो, आप थोड़ा सा कष्ट कर लो, आप कहीं और जाके बैठ जाओ. आपको अच्छा लगेगा? मेरा है नहीं. अगर आपको बोलती हूँ कि आप उठ के चले जाओ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अब मैं बिना पूछे बैठती तो आप मुझे उठा देती क्या? नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है आपके साथ? कुछ नहीं, बस छोड़ो। अरे कुछ तो हुआ होगा, बताओ तो सही क्या हुआ है आपके साथ. आप बताओगे नहीं तो कैसे फिर किसी को पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है? आप मेरी फ्रेंड हो क्या जो मैं आपको हर प्रॉब्लम शेयर करूं अपनी? अच्छा आप अपनी फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम शेयर करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? हो सकता है कि आप मेरे साथ शेयर करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर करो ना भी हो, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ. हुआ क्या है वो तो बताओ आप. यार मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मेरा बात करने का मन नहीं है एक्चुअली किसी से, प्लीज। क्यों बट? हुआ क्या है? आपका नाम क्या है? मोक्षदा। सॉरी? मोक्षदा। मोक्षदा? मोक्षदा नहीं, मोक्षदा। मोक्ष श्रद्धा? मोक्षदा। मोक्षदा? यार हमको नाम लेना नहीं आ रहा एक मेरा। अरे तो नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करोगे आप मेरी? अरे तो आपको नाम लेना नहीं आ रहा मेरा। तो इसमें प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है. अगर मुझे नाम लेने नहीं आ रहा. क्या नाम है आपका? मौसदा? मोक्षदा। मोक्षदा? हाँ। ओके तो आपका नाम भी थोड़ा सा वैसा है. अब देखो हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही है, खामखा आप उस समय से परेशान हो. चलो मैं आपका नाम नहीं ले पाई या फिर आपको मैं नाम आप मतलब आपका नहीं ले पाई और आपको हंसी आ गई, मुझे अच्छा लगा. मैं ऐसे 50 बार और गलत आपका नाम बोल दूँ अगर आप और हंसे तो. मेरे साथ बहुत बुरा होगा, सीरियसली बहुत बुरा होगा। हुआ क्या है वो तो बताओ आप. क्या हुआ है? मैंने एज अ मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया था कहीं पे, गूगल पे चेक किया, उसकी इतनी अच्छी पोस्ट थी, इतने अच्छे रिव्यू थे. ओके. पर्सनली जाके उनको कांटेक्ट किया अपना. हाँ. तो कांटेक्ट हुआ, बात हुई हमारी, तो उन्होंने कुछ फॉर्म फिलअप कराए. फिर वो कहने लगे कि मैम आपको पेमेंट करना पड़ेगा. वो काफ़ी अलग अलग तरह के ड्रेस का, शूट का, ऐसे ऐसे कहने लगे इनका पहले पेमेंट करना पड़ता है आपको. ओके. तो उसमें आपको जब आप करोगे ये काम शुरू, आपको उसके बाद आपको डबल पेमेंट मिलेगा, शूट करोगे, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझसे लेके जितने भी मेरी सारी. अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप काम लेने के लिए आपने पेमेंट किया? हाँ. क्यों? काम अगर उनको काम देना है, उनको काम करवाना है तो वो पेमेंट देंगे कि लेंगे पेमेंट? उन्होंने बोला फॉर्मेलिटी है थोड़ी पूरी. फॉर्मेलिटी क्या चीज़ की है? बेवजह ही फॉर्मेलिटी चाहिए. आपको थोड़ी सोचनी चाहिए. काम उनको करवाना है, काम आप उनके लिए करके दोगे, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं. वो कहते यही प्रोसेस है, फी पहले फीस भरनी पड़ेगी. किस बात का फीस? काम लेने के लिए फीस? वो कहते हैं ये प्रोसेस है इस चीज़ का. मतलब किस चीज़ का प्रोसेस? वही तो. अगर आप मेरे को बताओ, मेरे को ना आपसे एक काम करवाना है, राइट? तो मैं आपको पैसे दूंगी कि मैं आपसे पैसे लूँगी? पढ़ी लिखी तो होंगी इतनी आप. यस मैम, वो तो है. कितनी पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो आप, और इसके बावजूद आप इस तरीके से बात कर रहे हो. मैं क्या जवाब दूँ आपको? गूगल पे उनके इतने अच्छे रिव्यू थे ना. अरे गूगल पे रिव्यू हैं, वो क्या गूगल थोड़ी ना रिव्यू बनाता है किसी का. गूगल पे आप जो डालोगे वही होगा. मैं अपने बारे में कुछ अच्छा ही चीज़ें डालूंगी तो वही दिखेगा ना. अगर मेरे बारे में कोई बुरा डालेगा, अगर मैं डालने दूंगी तभी तो कोई बुरा दिखेगा. मेरी फैमिली से मैंने अपना लड़ झगड़ के पेमेंट्स. कितने पेमेंट्स किए थे आपने? 40-50 हज़ार लिए थे उन्होंने. 40-50 हज़ार? और आपको काम कितने का देंगे वो? वो तो शूट्स के ऊपर डिपेंड होता है. जब मैं शूट्स करती, मॉडलिंग करती, तो उसके हिसाब से पर शूट का मुझे 45,000 50,000 अप्रोक्स. पर शूट के आपको 45 और 50,000 मिलता. आप मुझे सोच के देखो
जिनके पास सूट के लिए इतने पैसे देने के लिए होंगे वो आपसे पैसे 40-50 हज़ार क्यों लेंगे? अच्छा, आप उनके ऑफिस गई थी या फिर फ़ोन पे ही जो भी आपका डिस्कस था वो फ़ोन पे ही था? मोस्टली फ़ोन पे ही बात हुई थी, ऑफिस तक अभी तक बात पहुंची नहीं थी। बात ऑफिस तक नहीं गई थी। आपको इतने आपने नहीं सुना है कि फ़ोन पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ऐसे मॉडलिंग एजेंसियाँ बहुत सारी फ्रॉड होती है, सुना तो होगा? देखो सुना था, बट उनको देख के लगा ही नहीं कि जैसे फ्रॉड है। उनकी बातों से इतना अच्छा लग रहा था कि सच में ये ऐसे काम है, इनका रियल वर्क है, कोई फ्रॉड कैसे रियल वर्क, कैसे? आपको बात से थोड़ी लग रहा है। आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये काम देने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, मतलब काम ही नहीं है इनके पास कुछ। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली देखो, आपको अगर काम करवाना है किसी से तो आप क्या करोगे? आप पैसे दोगे उनसे कि पैसे लोगे उनसे? पैसे तो पेमेंट देते हैं हम काम करवाने। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ तो मैं एम्प्लॉय से पैसे लूँगी या फिर एम्प्लॉय के पैसे मैं दूँगी? मैं घर में क्या जवाब दूँ? घर में अरे आप जवाब तो दो, पहले मेरी बातों का जवाब दो। अगर मैं एक एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ, मैं क्या करूँगी? मैं उनको पेमेंट दूँगी कि मैं उनसे पेमेंट लूँगी? पेमेंट देते हैं मैम, ऑब्वियसली। तो आप अपने केस में ये क्यों नहीं करा? पता है क्या, यहाँ पे ना मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इजी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, समझ रहे हो आप? और ना आप जैसी लड़कियाँ ना इस चीज़ों में फंस भी जाती हैं। थोड़ी अगर मेहनत पे भरोसा किया जाए ना तो आपको समझना चाहिए। आपको लगा कि चलो ठीक है 40-50 हज़ार एक सूट का मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। और ये पैसे आपने कैसे, कितने मेहनत से कमाए होंगे, आपको याद भी है? थोड़ा फैमिली से लिया था और थोड़ा खुद की मेहनत। थोड़ा खुद के मेहनत से, वो मेहनत वाले दिन याद करो कैसे मेहनत करके वो कमाए थे पैसे। किसी और ने तो फ्री में आपके पैसे ले गए। मुझे लगा था एक दो शूट करूँगी और पेमेंट रिकवर हो जाएगी सारी की सारी। क्या है उनका डिटेल आपको याद है तो आप गूगल पे दिखाएंगे मुझे एक बार? एक सेकेंड। क्या है उनकी एजेंसी का नाम, क्या है? दिखाइए मैम, मैं टैप कर देती हूँ। आप बता दो, बोल के ही बता दो ना क्या नाम है एजेंसी का। नाम तो बताओ एटलीस्ट एजेंसी का, ताकि मुझे भी तो पता चले कि ऐसे कौन सी एजेंसी है। मैम रंगलीला करके कुछ एजेंसी का नाम है, मैं आपको क्या है? रंगरीला? हाँ यस मैम। ओके, दिखाओ। श्योर, देखिए इसको। ओके, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यू भी अच्छी है। आप मुझे बताओ, ये जो रिव्यू है इसमें एक ही आदमी ने रिव्यू कर रखा है, एक ही आदमी ने 50 रिव्यू कर रखा है। हो सकता है जिसने रंगरीला बनाया उसी ने रिव्यू कर रखा है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक बार आईडी देखो, जितने भी रिव्यू हुए एक ही आईडी से है, एक ही ईमेल है। मैम ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं किया एक्चुअली। तो ये चीज़ें नोटिस करनी है ना आपको। मैंने तो तुरंत ही देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ एक ही आदमी ने रिव्यू कर रखा है। क्या कर सकते हैं मैम, क्या हो गया ये? मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था ये चीज़, एक ही बंदे ने इसे रिव्यू कर रखा है। तो आपको नोटिस करना चाहिए था ना। ऐसी कंपनियां जो है, जो ऐसे मार्केट में बैठे हैं, जो ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। अभी रिपोर्ट करते हैं इसको। और आप भी, आपको जैसे ही मिले आपने रिपोर्ट किया अपने फ़ोन से? नहीं किया होगा ना, नहीं किया होगा, ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। कैसे माइंड काम करेगा जब आप कांस्टेंट नहीं रहोगे एक चीज़ों पे? कैसे आपका माइंड काम करेगा? आपने क्या नाम बताया था अपना? मोक्षदा। मोक्षदा ना। मैंने आपके साथ ना एक वीडियो बनाया है। व्हाट? हाँ, एक वीडियो बनाया है, वो सामने आप देखोगे ना, उस पेड़ के पीछे एक कैमरा है, उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। मैम ऐसे कैसे आप मेरे से बिना पूछे मेरी वीडियो बना रहे हैं? क्यों, इसमें कुछ बुराई है? मैं चाहती हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसी हैं और जिस कंपनी के थ्रू आप फंसी हैं, उस कंपनी की पूरी सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी मॉडल लड़कियाँ हैं, वो इन सब चीज़ों से बच सकती हैं। तो मेरा भी तो पता चल जाएगा सबको, ऐसा कुछ। आपका पता चल जाएगा तो क्या, इसमें क्या बुराई है? आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ? गलत नहीं किया है, तो बस आपके साथ गलत हुआ, आप अपनी फैमिली से छुपाना चाहती हैं। डर लग रहा है फैमिली को, कैसे पता है इतना? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, आप अपनी फैमिली से बताना तो पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, आप अपनी फैमिली से एक चीज़ छुपाने के लिए आपको 50 झूठ बोलने पड़ेंगे। 50 झूठ से अच्छा है एक सच बोल दो, 2 मिनट की डांट भी सुन लो। और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, क्योंकि ना जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो इस तरीके के फ्रॉड करते हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ना इतने सारे लोग बैठे हैं जो फ्री में पैसे कमाना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और वो ये सारी चीज़ें वही लोग अपनाते हैं कि कैसे किसी के साथ फ्रॉड करना है, कैसे किसी को में कैसे फंसाना है उसे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो ऐसे ही मॉडल को ढूंढते हैं जो अभी नए हैं, जिनके पास अभी अर्निंग के स्रोत कम हैं। तो इन तरह की जितनी भी एजेंसियां हैं ना, जब भी आपको पता चले आप बल्क में उनको रिपोर्ट करो ताकि वो बंद हो।
और दूसरी चीज़ है ना, इससे रिलेटेड कैसे अगर आपको पता चला तो कैसे आप उस एजेंसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, या फिर कोई भी एज अ पर्सन कोई भी उस पर एक्शन ले सकता है। इसके लिए आपको ना हमारे जो अभी पेड कोर्सेज चल रहे हैं आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। वहाँ से आपको बाकी के आगे की सारी डिटेल वहीं से आपको मिलेगी।